इस तरह की पत्ती कटवानी पड़ेगी अगर आप 26 इंच एलो लगाओगे। ये सिल्वर है, ये भी बढ़िया लग रहा है। क्रोम तो बढ़िया लग ही रहा है, पर कौन से बढ़िया लग रहे हैं राम भाई? भाई सिल्वर अच्छी भाई कौन से? सिल्वर भी बढ़िया लग रहा है, क्रोम भी बढ़िया लग रहा है। मेन चीज़ है जो कि कस्टमर बहुत दूर दूर से मेरी वीडियो देख कर राम भाई पे आ जाते हैं, और भाई मैं भी है ना, ये बहुत बुरी चीज़ लगती है। अभी आप अगर ले रहे हो या लेने का विचार कर रहे हो तो डोर पैनल है ना बहुत भद्दा लगता है 15 लाख रुपए देने के बाद भी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई मैंने ली थी स्कॉर्पियो क्लासिक, और भाई एक नंबर लग रही थी गाड़ी। आपने वीडियो वगैरह में देखी होगी। तो जो डिलीवरी से पहले का वो था ना कि गाड़ी में काम वगैरह जो हो रखा था, वो अब आपको दिखाते काम होता कैसे है। मैं जा रहा हूँ इस टाइम अपनी गाड़ी लेके करोल बाग। भाई गाड़ियाँ बेस्ट टू डॉप होती हैं और क्लासिक ज़्यादातर मेनली होती है। तो जा रहा हूँ करोल बाग। पूरी गाड़ी आप चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली इसलिए बन रही कि गाड़ी आई किस तरीके से थी। मतलब जो चीज़ें कंपनी ने दी है वो भी आपको बताने वाला हूँ। कंपनी ने दी है ऊपर एक रूफ रेल, वो भी महिंद्रा जैन वाला ड्रिल वाला, एक स्पॉइलर, एक बॉडी कवर, और एक आपको फ्रंट में से दिखा देता हूँ। ये चेकआउट करो, ये यहाँ पे अपनी ग्रिल दी है महिंद्रा, मतलब जो इन्होंने 20,000 रुपये की ऐसी चला रखी। प्राइसिंग वगैरह सारी चीज़ बताने वाला हूँ। ऑन रोड ये मुझे कितने की पड़ी अंदर से आपको दिखा भी दूँ तो कुछ इस तरीके की आई थी। ये चेकआउट करो। डिलीवरी वीडियो में आपने देखा भी होगा, तो पूरी गाड़ी वैसे अंदर से चेंज थी जो मैंने काम कराया था। ये चेकआउट कर सकते हो, पूरी गाड़ी रो रहने वाली, कोई भी इसमें नहीं है कुछ भी काम वगैरह। फुट रेस वगैरह मैंने लगवाए नहीं थे, क्योंकि फुट रेस मुझे बाहर से लगवाने थे, क्योंकि भाई बाहर से कम के पड़ते हैं और कंपनी वाले भाई ज़्यादा के देते हैं। ये चेकआउट करो, पूरी गाड़ी रो है, कुछ भी काम वगैरह इसमें नहीं है। जो चीज़ें मैंने बताई हैं, अभी पापा अंदर गए मतलब किसी काम से, और सारा काम इसमें वैसे अब होगा। एलो व्हील मेन है, एलो व्हील डलवाऊंगा। जितने भी डलेंगे वो आपने वीडियो वगैरह में डिलीवरी में देख लेंगे। पूरी पीछे से भी दिखा देता हूँ। पीछे से ये देखो फिटिंग वगैरह प्रॉपर रहने वाली है, और यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, कोई भी वाइपर वगैरह पीछे से कुछ नहीं। मतलब बॉडी पेंट भी इसमें गाड़ी में नहीं देती महिंद्रा बेस मॉडल में। तो ये अब चलते हैं एक तरफ, एक बार इसकी मतलब मैं साइन वगैरह कर दूँ, चलते हैं इसे लेके करोल बाग। फिर करोल बाग से बेस्ट टॉप कराने के बाद आपने डिलीवरी वीडियो देखी होगी, वो अगले दिन की वीडियो होगी। ये डिलीवरी वीडियो के बाद मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा। पेपर वर्क सारा ही हो, इसमें इंश्योरेंस वगैरह, इनवॉइस वगैरह सारी चीज़ें रहने वाली है। अब चलते हैं अपना गाड़ी स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें तेल वगैरह गिरेगा, जो इनकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, 4 या 3 लीटर अपना। तो तेल वगैरह गिरा देते। कितना लीटर है? 5 लीटर। तो 5 लीटर अपना तेल गिरेगा डीजल, जो कि इनकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो डिलीवरी वगैरह हो चुकी है, जो कि इसकी पहले ले ली थी आपने। इसकी पहले जो मेन डिलीवरी थी ना वो देखी होगी। चलते करोल बाग, पापा जी चला रहे हैं इस टाइम अपना। क्या चल रही है गाड़ी? बढ़िया। तो अभी तक स्विफ्ट चलाई थी, अब स्विफ्ट के बाद दोबारा स्कॉर्पियो। अभी तो बेस मॉडल है, थोड़ी देर बाद टॉप मॉडल हो जाएगी। चलते करोल बाग, जहाँ बढ़िया काम हो जाएगा। पहले तो इसके एलो व्हील वगैरह गिरेंगे, और फिर इसमें काम वगैरह होगा, जो कि पूरी टॉप मॉडल में कन्वर्ट हो जाएगी। और गाड़ी जो दिखा दूँ कितनी चली हुई मिली है, वो रहने वाली है 27 किलोमीटर। और मैन्युफैक्चरिंग है इसकी 19 तारीख मार्च की। मतलब नई गाड़ी है, वो जैसे नई रहती है, पेंट वगैरह सब इसके नए वगैरह रहने वाले। गत्ते वगैरह भी सब वही है जो बेस मॉडल में आते हैं। स्विच कंट्रोल वगैरह यहाँ पे रहने वाला है। पूरी टॉप मॉडल में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब आज जो हो पाएगा हो जाएगा, क्योंकि बारिश का मौसम है, वैसे भी मंडे है, मार्केट बंद रहती है। जो हो पाएगा हो जाएगा, और बाद में होता रहेगा छोटा मोटा अपना। झंडे वाला आ चुका है अपना मेट्रो स्टेशन। पहले तेल गिरवा लेते हैं। वैशाली से 25 किलोमीटर पड़ रहा है अपना करोल बाग। जो इन्होंने दिया था तेल वगैरह उसी में लिया यहाँ तक। अब तेल वगैरह गिरवा के अब भगवान जी की मूर्ति के सामने ही है बस करोल बाग। फिर अभी देखना कितने का आएगा। मतलब जो इन्होंने 5 लीटर दिया है, उसके बाद इसमें 4000 के आसपास आएगा 4045 के आसपास। फुल कर दो अंकल। खोल दो इसे। पाँच लीटर तो दिया ही था उन्होंने, फुल वगैरह कराएंगे। देखना कितने का इसका फुल होगा टैंक। पहले जो मन था ना भाई, थार 3 डोर का था, पर मूड एक दिन ऐसा चेंज हुआ कि यही गाड़ी में बना गया। जीरो चेक कर लो एक बार। डीजल भाई फील ही लगे इस गाड़ी में कसम से। इस गाड़ी का मन था, मतलब थार के बाद मन था, पर फिर एक दिन ऐसे मूड बना कि थार के बाद ही, मतलब थार बाद में क्या, थार लेते ही नहीं है, इसे ले लेते हैं अपने एक बार।
तो अब इसे फुल करा के अपने चलते हैं। ये हनुमान मंदिर है ना, हनुमान जी की मूर्ति है, और उसके बस जस्ट सामने करोल बाग मार्केट है। पहले एलोविल वाले में चलेंगे, एलोविल गिरवाने के बाद ये गाड़ी होगी टॉप मॉडल में कन्वर्ट, जैसे कि आपने डिलीवरी वीडियो में देखी होगी। तो अभी देखो एक बार पूरा अपना फुल होने देते, फिर आपको दिखाएंगे कितने का है, किस लीटर के करीब आ चुका है। और अभी डले जा रहा है, स्पीड रुकी नहीं थी। पूरा दिखा दूंगा फुल कितने की हुई है, मतलब 5 लीटर गिरने के बाद। और ये जो 5 लीटर गिरा था उससे करोल बाग आ गई है, 25 किलोमीटर पड़ता है वैशाली से, गाजियाबाद से। 4467 रुपये पे, मतलब 38 समझ लो, 38 रुपये। और 50 लीटर इसमें आ चुका है पूरा अपना, 5 लीटर इसमें पहले था। हाँ अभी तो नहीं रहने दो है ना, फुल हो गई है। अब पेमेंट वगैरह करते हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। 50 लीटर आ गया है इसमें अपना, और 87 के आसपास अपना रेट वगैरह रहने वाला है इसका। तो इसके अंदर दिखा दो, हो गया जी है ना, हो गई फुल। तो ऊपर सारे डंडे ऊपर आ चुके हैं। अभी इसका मीटर वगैरह सब चीज़ हो जाएगा जैसे टॉप मॉडल में आता अंदर से पूरी। अगर आप भी वीडियो वगैरह देख के कैसे भी करोल बाग आ रहे हो, तो ये है करोल बाग की मेन एंट्रेंस, जो कि अपना करोल बाग एसेसरीज मार्केट है पूरी। ये इंडिया में बोल सकते हैं सबसे बड़ी मार्केट है, जो कि गाड़ियाँ बेस्ट टॉप होती है, मतलब हर जगह का बंदा आता है। जैसे कि आप मेरे चैनल भी खोल के देखोगे तो मतलब दूर दूर से जितनी पब्लिक है ना, बेस्ट टॉप अगर गाड़ी बेस मॉडल लेते हैं तो टॉप मॉडल कराने यहीं आती है। मतलब हर जगह पूरा काम नहीं हो पाता। यहाँ अगर आप गाड़ी लाते हो तो 4 से 5 घंटे या 7-8 घंटे में गाड़ी पूरी टॉप मॉडल में कन्वर्ट हो जाती है। ये एंट्रेंस रहने वाली है। ये इसके बाद एलो वगैरह डलेंगे, यू टर्न मार के अपना मरकरी पे खड़ी करते हैं गाड़ी। हाँ यू टर्न ले लो। पूरी मार्केट मतलब ठंडी पड़ी है, मार्केट में आज मंडे वाले दिन काम ही नहीं होता। तो मरकरी टायर में आ चुके हैं अपना, एलो वगैरह देखते हैं कौन से बढ़िया हैं। सोच के तो एक यहाँ 26 इंची घर से 26 में डिज़ाइन वगैरह भी देख रखे हैं वैसे, और जो होगा वो दिखा देंगे लास्ट में कौन से डलवाएं कौन से नहीं अपने। एक 26 इंची में ये है और एक 26 इंची ये रहने वाले हैं। ये 3 ही है, और भी दिखा दो एक बार। सारे डिज़ाइन आपको दिखा देते हैं, फिर एक बार पापा वगैरह से पूछ के कि कौन सा बढ़िया लग रहा वो डन करते हैं अपना, और गाड़ी में फिर डलवाते हैं। तो आ चुके हैं राम भाई के पास। ये राम भाई यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो राम भाई क्या हाल चाल? सब बढ़िया। क्या करवा रहे हो गाड़ी? क्लासिक आई है बेस मॉडल, पहले कस्टमर की आती थी, आज अपनी आई है। जैसे कस्टमर काम करते हैं ना, उससे अच्छा करके देंगे इसके अंदर। मतलब उनके में भी होगा, पर उनके में भी होता है, लेकिन वैसे एक काम करके बढ़िया काम कर देंगे। तो एलो वगैरह बाद में डलेंगे, अभी एलो वगैरह की बात चल रही है। पहले उससे पहले बेस्ट टॉप करा लेते अपनी गाड़ी को। चलो हाँ बदलवाऊँ ना बदलवाऊँ? तो दोबारा आ चुके हैं मरकरी टायर पे, और कोई प्रमोशन नहीं है भाई मेरी तरफ से। भाई अगर किसी पे जाना हो चले जाना, पर अभी मंडे का टाइम है तो यही खुला हुआ है। मैं इस पर डलवा रहा हूँ। फिक्स वगैरह हो चुके हैं कि कौन से डलवाने हैं, एक बार आपको लगा के भी दिखा देते हैं कि लाइटिंग वगैरह सारी खुल चुकी है, क्योंकि राम भाई ने पूरा मतलब जो बेस्ट टॉप होती है, ये देखो मैंडेटरी है कि ये काम कराना ही पड़ता है बेस्ट टॉप। यहाँ पे भाई अंदर बैठे हैं। तो पूरी गाड़ी लाइटिंग वगैरह खुल चुकी है, बम्पर वगैरह पेंट होने को जाने वाला है, सारा सामान इसमें रखा है, और पूरी गाड़ी का खुलेगा, आप चेकआउट कर सकते हो। एलो वगैरह एक बार लगवा के दिखाते हैं कैसा इसमें लगेगा, मतलब एलो फिर टायर के साथ इसमें लास्ट में लगेंगे, तब आपको फाइनल लुक मैं दिखा दूंगा। और यहाँ पे भाई हैं देखो, ये यहाँ पे साथ के साथ काम भी चल रहा है, और एलो भी यहाँ पे डल जाएंगे। दुकान पे जाएंगे जब पूरा गाड़ी होगी कम से कम 1-2 बजे के करीब फाइनल, क्योंकि पेंट इस पर ही करवा रहा हूँ मैं अपनी वाली बॉडी पे ही। तो अभी देखो फ्रंट लुक दिखा दूँ मैं अभी आपको। हेडलाइट वगैरह पूरी टॉप मॉडल वाली इसमें लग जाएंगी, ये चेकआउट कर सकते हो आप। मैं अच्छा खासा काम कराऊंगा गाड़ी में, जो कि लुक में दिखे कि हाँ कुछ है, जेन्युइन लुक नहीं बना रहा मैं इसकी। आर पार की इसमें रोशनी वगैरह कर रहा हूँ। दोनों टायर अपने उतर चुके हैं, क्योंकि अब इसमें डलेंगे 26 इंची एलो है। पहले एलो लगा के दिखा देते हैं, 2 डिज़ाइन कौन से बढ़िया लग रहे हैं, पापा बता देंगे फिर कौन से डलवाने हैं अपने, कन्फर्म करने। मन तो क्रोम का भी है, पर क्रोम है ना हमारे यहाँ चलेगा नहीं, खारा पानी वगैरह रहने वाला है। ये उतर चुके हैं, अभी गाड़ी लिफ्ट होगी और थोड़ी कटेगी भी, बम्पर वगैरह तो कट के जा चुके हैं पेंट होने के लिए। अब देखो ये ग्राइंडर, भाई घर भी नहीं गई गाड़ी, उससे पहले तो क्या क्या चीज़ें करानी पड़ती है, गाड़ी कटवानी पड़ रही है। पर ये है लुक वगैरह के लिए कुछ भी करना पड़ता है। तो गाड़ी वगैरह कटनी चालू हो गई, जैसे कि अभी मैंने दिखाया था। यहाँ पे राम भाई रहने वाले। राम भाई सही बता ना, आज तक 26 इंची एलो डले?
हमारी दुकान अभी तक निकले नहीं, मैं हमारी दुकान पे या कैसे भी किसी और के पे भी नहीं डले है ना। तो 26 इंची एलो के साथ गाड़ी तैयार हो रही है, जो कि अपनी गाड़ी तो कट राम भाई की और मेरी दोनों की रहने वाली है ना। गाड़ी कटिंग हमारी है, धड़कने तेज हमारी क्योंकि पूरी गाड़ी है ना अभी घर भी नहीं गई है, क्योंकि कल डिलीवरी लूँगा दोबारा से, जैसे कि आपने देख ली होगी। ये जगड़ करो, कटिंग वटिंग ब्लेड वगैरह सारी चीज़ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो राम भाई कब तक होगी मेरी गाड़ी तैयार? हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। एलोए का बस 1-1.5 घंटे। ये पत्ती हटी है, इस तरीके की पत्ती कटवानी पड़ेगी अगर आप 26 इंची एलो लगाओगे कहीं से भी। बम्पर्स भी कटे हैं थोड़े से ना। और क्या कटेगा भी? अभी ये फ्लैप भी कटना है यहाँ पे। फ्लैप कौन सा? भी कटेगा भी। हाँ ये भी कटेगा। बम्पर फिट तो हो जाएगा ना जैसे बैठता है क्या? हाँ बम्पर बिल्कुल प्रॉपर जेन्युइन फिटिंग होगी बम्पर। हाँ। और पेंट वगैरह कर देना इसका सिल्वर, ठीक है करा दीजिए। उसके 1 रुपये ना तो लो पकड़ो। तो पूरी गाड़ी अभी बेस टू टॉप भी होगी, आर्मरेस्ट वगैरह क्या कहते हैं फुटरेस्ट वगैरह सारी चीज़ लगे। डोर पैनल। राम भाई मेरी गाड़ी के पेंट होने क्यों गए हैं? कस्टमर के वो वाले के लगते हैं। अगर बम्पर नहीं कटते ना हाँ। तो हम वही डाल देते। वही वाला डाल देते हैं। बम्पर वगैरह सब कटेंगे। बम्पर कट रहा है, आगे की 2 प्लेटें की कटी हैं, तो इस चक्कर में जो है पूरी गाड़ी ये चकड़ो रूफ रेल स्पॉइलर जैसे बोलते हैं कंपनी वाले, ऐसे देते तो वही लगवा ली थी मैंने। फिटिंग वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो, ऐसी फिटिंग हमारे यहाँ भी मिल जाती है ना। इससे अच्छी मिलती है। मिल जाती है। एक बार आपको डिज़ाइन वगैरह दिखाते हैं, अब जो लगेंगे दोनों, फिर कंफर्म करेंगे कौन सा अपना रहने वाला है। फाइनल करते हैं अपना। ये सिल्वर है, ये भी बढ़िया लग रहा है। क्रोम तो बढ़िया लग ही रहा है, पर कौन से बढ़िया लग रहे हैं राम भाई? भाई सिल्वर अच्छे। भाई कौन से? सिल्वर भी बढ़िया लग रहा है, क्रोम भी बढ़िया लग रहा क्रोम भी बढ़िया लग रहे हैं। तो मेरा मन तो सिल्वर पे ही है, सदाबहार है भाई, परमानेंट चलेंगे। कभी होगा भाई तो आगे करवा लेंगे, ना तो जंग वगैरह की दिक्कत है और पानी वगैरह से खराब वगैरह हो सकते हैं। तो सिल्वर इसमें कंफर्म करते हैं, सिल्वर डलवाते हैं। इसमें कटिंग वगैरह हो चुकी है, दोनों 26 अपने रहने वाले हैं। तो एक बार टायर वगैरह लगा के प्रॉपर आपको फाइनल लुक दिखाते रहेंगे, बीच में सिनेमैटिक भी देखते रहना कि किस तरीके से फिटिंग वगैरह अपनी हो रही है। कटिंग वगैरह तो मैंने आपको दिखा दी है, एक बार इसको अब लगने देते हैं टायर वगैरह को। टायर वगैरह फिट हो रहे हैं, टायर दिखा देते हैं, एलॉय भी दिखाते हैं। सिल्वर डन कर दिया, ये चेकआउट करो। लीकेज वगैरह की तो दिक्कत नहीं आएगी इसमें? लीकेज वगैरह अब देखना अपना प्रॉपर फिट होगा। तो ये अपने सोकर उठ के मतलब इसमें जो ऊपर से लगना था ये लग के आ चुके हैं। कितनी इंच उठी है जी आगे से? 2-2.5-3 इंच। 2-2.5 मतलब 3 के आसपास ये अपनी उठी है आगे से। तो एक बार इसे फिट वगैरह करते हैं, फिर देखते हैं गाड़ी कितनी उठी है अपनी आगे से। तो प्रॉपर जेन्युइन काम हो रहा है और जेन्युइन फिटिंग की तरह। इन्हीं की वजह से अभी आगे नहीं रखे थे, पीछे से तो बहुत देर से लगे हुए थे। ये चेकआउट करो, अब आगे भी लग जाएंगे इन्हें फिट होने के बाद। उसके बाद भाई 10-15 मिनट और हो चुके हैं, अभी कुछ नहीं मतलब अभी चल ही रहा है। 10-15 मिनट और लगेंगे और बहुत एलो खा गया भाई कम से कम 2.5-3 घंटे। अब काम उसके बाद होगा, क्योंकि मेरी गाड़ी कम से कम मुझे लगता है 2-3 बजे तैयार होगी। 2-3 बजे तैयार होने के बाद दोबारा शोरूम जाऊँगा रात में, तब गाड़ी खड़ी होगी, बुलेट उठाऊँगा, फिर जाऊँगा। फिर अगले दिन जो कि आपने वीडियो देखी होगी चैनल पे, फिर उसके बाद डिलीवरी वगैरह अपने रहने वाला है। उससे पहले मैंने भाई पूरा काम गाड़ी में करा लिया, क्योंकि भाई यार अच्छा नहीं लगता मतलब बेस मॉडल लेने के बाद डिलीवरी में टॉप मॉडल कमेंट करा के पूरी डिलीवरी वगैरह ली है इस गाड़ी की। ये चकड़ कर काम वगैरह अब भी चल रहा है, ये लिफ्ट वगैरह का काम चल रहा है। यहाँ पे सुशांत भाई आ चुके हैं। तो सुशांत भाई क्या रिएक्शन है तुम्हारा? रिएक्शन तो 1 नंबर है। रिएक्शन 1 नंबर रहने वाला है। ये सारे वो चेहरे हैं जो डेली यूट्यूब पे दिखते हैं। तो ये चेकआउट कर सकते हो भाई, अच्छा खासा मतलब बढ़िया लगेगी गाड़ी लगने के बाद। जब पूरा रिएक्शन 1 नंबर आएगा, रिएक्शन आएगा कि हाँ कुछ गाड़ी तैयार हुई है, मतलब दुनिया देखेगी इस गाड़ी को लगने के बाद। वारंटी कार्ड वगैरह इसके मिल चुके हैं, जो कि गाड़ी में एलो वगैरह डले हैं। किस चीज़ की वारंटी है भैया? इसकी जो सिल्वर कलर है उसकी वारंटी आती है। इसमें अगर पपड़ी बनती है फ्री रिप्लेसमेंट अलॉय आपका चेंज हो जाता है। सिल्वर कलर की, सिल्वर कलर की। कैपो के पास जो क्रोम है, अगर वो क्रोम पे डस्ट जम जाता है तो वो क्रोम की वारंटी नहीं आती। और लीकेज वगैरह? लीकेज की वारंटी है, क्रोम की नहीं होती है। जो जितना भी क्रोम है रिम पे, वहाँ पे अगर कहीं से भी डस्ट जम जाता है तो वो खराब हो जाएगा। डस्ट की सफाई रखनी है। और पेमेंट वगैरह अपनी सारी हो चुकी है, हो गई है ना? तो सारे लग गए इसमें। इन्होंने हमारी गाड़ी लिफ्ट करी है, ये करोल बाग में रहते हैं, मरकरी टायर में मिल जाएंगे। दुकान बंद हो चुकी है, यहाँ पे सेंटर लॉकिंग का काम चल रहा है अपना। तो भाई सेंटर लॉकिंग लगा रही है अपनी आरडी की।
फिर दुकान पे जाएगी, दुकान पे जाने के बाद काम होगा, क्योंकि सेंटर लॉकिंग रात में लगती नहीं है, पर जुगाड़ पानी से कहीं से सेंटर लॉकिंग वाला भाई मिला है, क्योंकि गाड़ी लोक अनलॉक पे दिक्कत हो जाएगी। चाबी वगैरह इसकी कल बनेगी, क्योंकि रात में कोई चाबी बनाने वाला है नहीं, जो इसकी टॉप मॉडल में आती है ना उस तरीके की। अपना पूरा काम हो जाएगा इसका टॉप मॉडल वाला। बस ये है कि मोस्टली सारा सा आज काम करा लिया, जो बच चुका है वो 1-2 दिन में हो जाएगा। नई गाड़ी की कुछ इस तरीके की हालत हो चुकी है। टाइम दिखाते हैं, मैं तो फ़ोन दिखाने करूँगा, अभी आपको टाइम दिखाते हैं। नई गाड़ी कंप्लीट बहुत देर की हो चुकी है। जो मैंने चुल थी ना मेरे में कि पेंट मैं अपनी वाली पे कराऊंगा, देखना ये पूरी स्मार्ट बॉय। 4:24 हो रही है रात के, और पापा वगैरह सब सो चुके हैं, राम भाई भी सो चुके हैं, और यहाँ टीम बैठी है। एक अनु चौधरी व्लॉग्स, एक अमित तिवारी, और एक आपको मैं दिखा दूँ, एक लाश पीछे भी पड़ी है, ये लाश। तो इस तरह का कुछ काम हो रहा है। गाड़ी वैसे कंप्लीट है, बस पेंट का सामान आने वाला है, फिर मतलब सामान वगैरह लग के पूरी गाड़ी S11 में कन्वर्ट हो जाएगी। एक चीज़ रह चुकी है जो कि साइड में रहने वाले हैं, वो आज मंडे था तो मतलब फिटर था नहीं, मेरा मन भी नहीं है लगवाने का, अगर होगा तो थोड़े 2 दिन में लगवा लूँगा। वैसे पूरी गाड़ी टॉप मॉडल में कन्वर्ट हो चुकी है। अभी बर्गर की प्लानिंग चल रही है, देखते किसकी कटिंग होती है। कटिंग मेरी होने वाली है, पर कटिंग या इस बंदे की होगी है ना। तो एक और गाड़ी को कंप्लीट होने देते हैं, और फाइनल लुक तो ये है कि दिन में वीडियो बनाएंगे। बर्गर मंगाओ यार, क्यों टाइम पास कर रहे हो? तो 4 बजे रहे, भूख लग रही है, अब बर्गर वगैरह मंगा के करते हैं बेस्ट टॉप स्टार्ट। ये लास्ट की पड़ी है। तो फाइनली गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है, और आप ये सोच रहे होंगे कि भाई अभी तो करोल बाग की वीडियो थी, अब कहाँ से एकदम से कहाँ मतलब इतनी खुला एरिया। तो भाई गाड़ी है ना, वैसे मैंने रात के टाइम आपको बताया था कि रात के टाइम ये शाम के टाइम डिलीवरी मिली थी, तो पूरी गाड़ी मैंने पूरी रात काम करवाया, मैं सो गया था भाई वहीं पे, और वीडियो नहीं बन पाई। और भाई पूरा फाइनल लुक दिखाना था मुझे गाड़ी का। अब कम से कम इसे 5 से 10 दिन हो चुके हैं गाड़ी कंप्लीट हुए। सारी चीज़ बताने वाला हूँ कि कितने पैसे लगे गाड़ी में बनने के बाद, कितनी प्राइसिंग वगैरह पड़ी मुझे, मतलब जो कस्टमर को पड़ती है वही मुझे पड़ी, क्योंकि भाई जेन्युइन सामान मैंने मोस्ट लगवाए, तो जेन्युइन रेट टू रेट लग जाते हैं, MRP से थोड़ा बहुत डिस्काउंट करवा देते हैं राम भाई अपने, है ना। तो अभी गाड़ी देख लो आप, पूरी आर पार की लुक हो चुकी है, कुछ इस तरीके का लुक वगैरह है। सारी चीज़ें बताने वाले हैं, किन चीज़ों में खराबी वगैरह आई है या नहीं आई है, क्या क्या सामान वर्तित रहने वाला है लगवाना अपना। तो करते हैं स्टार्टिंग अपनी वीडियो को, और इस फ्रंट लुक में बताते हैं क्या क्या इसमें मैंने मॉडिफिकेशन करवाई है करोल बाग से, राम भाई की दुकान से। राम भाई का नंबर भी वैसे स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्कॉर्पियो क्लासिक का बेस मॉडल ले रहे हैं, वो नहीं है कि भाई हमारी टॉप मॉडल है, भाई सही बता रहा हूँ, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो और स्कॉर्पियो लेना सोच रहे हैं, वो भी ये क्लासिक वाली बेस मॉडल लो भाई। बेस मॉडल अगर आप जेन्युइन शेप भी बनवाओगे ना, तो 1.5 से 2 लाख में आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। मेरी गाड़ी है ना भाई, कम से कम 3 लाख रुपए लगे। बेस टॉप तो भाई मेरी 140-150 के आसपास हो चुकी है, पर जो एलोविल है मेरे भाई, अगर मैं अपने दिए हैं मरकरी वाले को, तो भाई मैंने 1.5 लाख रुपए ऊपर से दिए इन्हें अपने वाले देने के बाद। तो ये मुझे एलोविल 180 के करीब के पड़े हैं। फ्रंट लुक की बात कर लेते हैं, जो कि राम भाई ने गाड़ी कंप्लीट करके दी है, वो भी जेन्युइन शेप में। हेडलाइट मैंने यहाँ पे चेंज कराई है, जो कि टॉप मॉडल वाली आती है। यहाँ पे DRL मिल जाता है, प्रोजेक्टर मिल जाता है। इसमें ना हेलोजन सेटअप आता है टॉप मॉडल में भी, तो हेलोजन सेटअप हटवा के हमने इसमें LED भी लगवाई है, जो कि 200 वोल्ट के ऊपर रहने वाली है। नीचे इसमें DRL लगवाई है, मैंने चेकआउट कर सकते हो, और नीचे इसमें मैंने फॉग लैंप भी लगवाई। तो बॉडी पेंट मैंने राम भाई से चेंज करा दिया था, जिसमें कि बॉडी पेंट में मैं बता दूँ क्या क्या चीज़ आती है। आगे का बम्पर आता है, इसकी ये फ्रंट वाली सिल्वर पार्ट आता है, मतलब जितने भी इसमें बॉडी पेंट रहने वाले हैं आप चेकआउट करा दूँ। मैं पीछे का भी लुक दिखा देता हूँ। ये सारे ये स्कॉर्पियो वगैरह जितने भी लिखे हैं, सारे बॉडी पार्ट ये राम भाई चेंज करके देते हैं 12,000 रुपये में। और पीछे आप चेकआउट कर सकते हो, कहीं से भी गाड़ी है ना, आपको ये ऐसा नहीं लगेगा कि ये बेस मॉडल है। पीछे का डिफोगर बहुत भाई कहते हैं कि डिफोगर से पहचान में आ जाती है। भाई डिफोगर इतना यूज़फुल होता नहीं है। आप पे अगर टॉप मॉडल भी होगी ना, या किसी पे होगी, तो भाई इतना ठंड वगैरह में, और भाई काली फिल्म मैंने ऊपर से चढ़ा के रिकमेंडेड नहीं है, फिल्म वगैरह चढ़ने के बाद ख़राब हो जाता है वो। पीछे से इसमें मैंने डमी वाइपर लगवाया है, जो कि वर्किंग भाई देखो कस्टमर करा लेते हैं। अगर आपकी चॉइस है तो आप करवा सकते हो राम भाई पे। बाकी तो DRL वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो प्रॉपर। यहाँ पे मैंने चाबी मतलब जैसे आप पार्किंग ऑन इग्निशन ऑन करोगे तभी आपको शो हो जाएगी। नीचे भी मैंने इसमें LED का सेटअप लगवाया है। यहाँ पे ये टेम्परेरी नंबर उस दिन थी नहीं, तो सिल्वर ये जो ग्रिल आप देख रहे हो ना, ये स्लॉट चेंज कंपनी ने भी स्लॉट चेंज करके दिए थे, राम भाई भी यहाँ पे स्लॉट चेंज करके दे देते हैं। यही सेम क्वालिटी होती है अपनी। टायर प्रोफाइल से बात आ जाती है एलोविल्स की, ये चेकआउट करो भाई। 26 इंची के यहाँ पे एलोविल रहने वाले हैं। प्रोफाइल में बता दूँ 305, 30, 8, 26, ये चेकआउट करो, जूम करके दिखाते हो। 305, 30, 8, 26 का ये टायर प्रोफाइल रहने वाली है। ड्यूरा टर्न करके है, ये इस ब्रांड का टायर रहने वाला है। गाड़ी जो मैं आपको दिखा दूँ, देखो पीछे से कटी है, जैसा कि आपने बिफोर लुक में देख लिया होगा। और यहाँ से देखो ये आगे वाला पार्ट ही हटा दिया है। यहाँ पे देखो LED वगैरह आपको दिख रही होगी। भाई 26 इंच लगवा रहे हो ना, तो बहुत चीज़ें मतलब झेलनी पड़ती हैं। मेरा तो ये है कि भाई मैं झेल लेता हूँ, क्योंकि भाई शौक बड़ी चीज़ है।
और साइड प्रोफाइल से बता दूं तो ये एमोक वाली बैचिंग जो है ये सिल्वर मैंने करा दी गई है अपनी गाड़ी की, जो कि टॉप वेरिएंट में आती है। फुट रेस्ट मैंने कंपनी से लगवाए नहीं था, वो भी दे रहे थे। एसेसरीज में मैंने लगवाए नहीं थे क्योंकि हाफ कट वाला आता है। यहाँ पे करोल बाग से राम भाई की दुकान से फुल वाला लग जाता है जैसे S11 में आता है, तो ये चेकआउट कर सकते हो। और अच्छी खासी भाई क्वालिटी है, लटकेगा नहीं, मतलब मैं भी इस पर चढ़ जाता हूँ तो टूटने वूटने का कोई डर नहीं है। साइड प्रोफाइल से क्लाइडिंग वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो। अच्छा खासा पेंट करके दिया है। S11 में भी आता है ना, जैसे आप टॉप मॉडल में देखते हो थोड़ा मैट रहता है, तो उससे बढ़िया क्वालिटी रहने वाली है। और राम भाई इसकी कम से कम 3 से 4 साल की वारंटी वगैरह भी देते हैं, जो कि हर काउंटर आपको करोल बाग में नहीं देता। यहाँ पे डोर हैंडल भी मैंने पेंट करा दिए। साइड मेरा आप चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे मैंने इंडिकेटर वाला और एडजस्टिंग वाला कर दिया। अंदर से भी अभी दिखाएंगे। यहाँ पे मैंने ट्यूटर शेस भी लगवा दिया जैसे टॉप वेरिएंट में आता है, और ऊपर इसमें मैंने एंटीना भी लगवा दिया। ये चेकआउट करो, ये वर्किंग नहीं है क्योंकि मुझे FM वगैरह था सुनना होता नहीं है, तो मैंने बस ये डमी लगवा दिया है। यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो अन्नू चौधरी व्लॉग, कितना अच्छा लग रहा है भाई। सिद्धू मूसे वाले फ़ॉन्ट है एक तरीके से, सिद्धू मूसे वाले के जो टाइटल वगैरह आते हैं ना वो इस तरीके के लिखे रहते हैं। वैसे सब्सक्राइब भी कर लेना वो अपना। पीछे से मैं दिखा दूँ तो पीछे का कुछ ये लुक वगैरह रहने वाला है। यहाँ पे डमी वाइपर चाहते हो तो वर्किंग वगैरह करा सकते हो, मुझे कोई नीड है नहीं भाई। मैं मतलब S11 भी होती तो कोई इतना चलाता नहीं है पीछे वाइपर वगैरह, वही हाथ से कपड़ा वगैरह मार देते हैं गाड़ी पर। यहाँ पे S11 की मैंने देखो बैचिंग लगा दी है, यहाँ पे कैमरा लगा दिया है पीछे देखने के लिए, क्योंकि भाई इतनी ऊंची गाड़ी हो चुकी है, पीछे का कुछ इतना दिखता नहीं है, तो कैमरा वगैरह फायदेमंद रहने वाला है। बैक प्रोफाइल में बता दूं तो बैक प्रोफाइल में आप चेकआउट करते हो तो मैंने पेंट तो वैसे करा ही रखा है पीछे वाला पार्ट, यहाँ पे पट्टा भी लगा दिया क्योंकि कोई चढ़ता पड़ता है तो स्क्रैचेस लग जाते हैं यहाँ पे अपना। डिग्गी में दिखा दूं, डिग्गी में कुछ भी नहीं है अभी, सिस्टम वगैरह इसमें रह रहा है गाड़ी में। वैसे मैंने इसमें स्कॉर्पियन के 2 स्पीकर आगे आगे लगा रखे, ये अपना तिरपाल वगैरह है, बॉडी कवर जिसे बोल देते हैं, तो इस गाड़ी को अभी बंद कर देते हैं। अंदर से डिग्गी में कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कराई है। अब मेन चीज़ आ जाती है अंदर से आपको चेकआउट करा दूँ तो अंदर से मेन चीज़ है जो कि कस्टमर बहुत दूर दूर से मेरी वीडियो देख कर राम भाई पे आ जाते हैं। और भाई मैं भी है ना, ये बहुत बुरी चीज़ लगती है। अभी आप अगर ले रहे हो या लेने का विचार कर रहे हो तो डोर पैनल है ना बहुत भद्दा लगता है 15 लाख रुपए देने के बाद भी आपको। तो ये चेकआउट करो, यहाँ पे डोर पैनल ही मैंने पूरा चेंज करा दिया है, जो कि आउटर कॉस्टिंग की बात करें मुझे पड़ा है 12,000 रुपये का। मतलब ये जो ये स्विचेस वगैरह बाहर की जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो ना, ये 12,000 रुपये की कॉस्टिंग पड़ी है मुझे, जिसमें कि प्रॉपर वर्किंग रहने वाला है। ये चेकआउट करो। S to S11 कन्वर्ट करा रहे हो ना भाई, मैं सही बता रहा हूँ, मैं राम भाई को रिकमेंड कर रहा हूँ। आप राम भाई पे जाओगे ना और पूरे करोल बाग में घूम जाना, आपको ऐसा बंदा और ऐसे रेट नहीं मिल पाएंगे, दावा ठोक के कह रहा हूँ। मैंने भी भाई ये गाड़ी है ना इसलिए ही ली है, लेने को भाई मैं S11 में ले लेता, पर भाई मैं दुनिया की बना रहा हूँ ना करोल बाग में बैठ के कि हम S11 में कन्वर्ट कर रहे हैं S मॉडल को, और मैं S11 लेके बैठ जाता भाई। दुनिया यही कहती भाई हमारी तो तुमने खोल के रख दी, खुद S11 लिया है, तो भाई अपनी गाड़ी भी S वेरिएंट लेके S11 में आप कन्वर्ट कराओ। मैं सही बता रहा हूँ, ये 21 लाख रुपए की पड़ती है S11 और ये पड़ी है मुझे 15 के समथिंग की। मैंने इसमें 3 लाख रुपए ऊपर से लगाए, 3 साढ़े 3 लग जाएंगे, अभी सिस्टम वगैरह भी लगेगा, 3.5-4 लाख रुपए लग जाएंगे। ये गाड़ी मुझे 18-19 की भी पड़ गई ना, 2 लाख रुपए फिर भी बच गए। अगर भाई ये है ना सेकी में कि भाई हम S11 ही लेंगे, भाई पागलपंती है, S11 बिल्कुल ना ले, S वेरिएंट लें और S11 में कन्वर्ट करा दे। जेन्युइन सेफ भी बनवा दोगे ना तो 180 तक आपकी गाड़ी बिल्कुल S11 जैसी बन जाएगी, एलोविल जो कंपनी देती है ना। अंदर से मैं आपको चेकआउट करा दूँ, ये ट्यूटर शेस जैसे मैंने बात करी थी, ये टॉप वेरिएंट में आता है, तो मैंने वो जो यहाँ पे स्टिक्स ही आते हैं ना वो हटा के मैंने ट्यूटर शेस यहाँ पे लगा दिया। अंदर से आपको चेकआउट करा दूँ, यहाँ पे पियानो यू कर दिया है, स्विचेस यहाँ पे लगा दी गए, S11 का मैंने यहाँ पे मीटर भी यहाँ पे लगा दिया है। अंदर से आपको चेकआउट करा दें, यहाँ पे मैंने अभी टेम्परेरी सिस्टम की ज़रूर बात करूँगा। सिस्टम अभी मैंने इसमें टेम्परेरी लगवा रखा है क्योंकि मैं 2-3-4 महीने बाद सेटअप इसमें आर पार का लगवाने वाला हूँ, मतलब कि बहुत हाई। मैं ऐसा भी नहीं कि किसी को टक्कर की भाई मेरी पहली रहेगी, ऐसा लगवाऊंगी भाई मुझे संतुष्ट करे, मतलब बढ़िया चीज़ लगवाने वाला हूँ इसमें मैं। और हैवी बोल सकते हैं, अभी तो नॉर्मल है। स्कॉर्पियन का आप स्पीकर समझ सकते हो कि नॉर्मली होंगे जैसे कंपनी स्कॉर्पियन में देती है। आगे दोनों साइड लगा रखी है मैंने और पीछे भी कुछ नहीं है क्योंकि मैं अकेला ही ज़्यादातर चलता हूँ या मम्मी पापा बैठ जाते हैं तो वो आगे ही है, पीछे इतना भी कोई सेटअप वगैरह मैंने छिड़वाया नहीं है गाड़ी में। यहाँ पे पियानो जो फ्रेम आता है S11 फ्रेम, ये भी मैंने चेंज करा दिया है, सेम S11 में भी आता है, ये बेस वेरिएंट में भी मैंने चेंज करा दिया है। मेन चीज़ इस गाड़ी को मैं अंदर से कितना बना लेता, अगर मैं AC वेरिएंट नहीं लगवाता ना तो अंदर से S11 वाला लुक नहीं देती। तो ये चेकआउट करो, यहाँ पे मैंने AC वेरिएंट भी चेंज करा है। प्राइसिंग वगैरह देखो, मैं आपको सिर्फ राम भाई का अभी नंबर दे रहा हूँ। प्राइसिंग इतना दावा ठोक के आप पूरी मार्केट से रेट ले लेना, फिनिशिंग देख लेना, वारंटी वगैरह और भाई व्यवहार वगैरह देख लेना। पूरा सही बता रहा हूँ भाई, मैंने अपनी खुद की गाड़ी में भी काम करा के देख लिया, ऐसा आर पार का काम करके दिया है कि मुझे पता ही नहीं, मतलब फील भी नहीं हो रही कि गाड़ी खुली थी और पैक हो गई है पर। अंदर से आपको चेकआउट कराते तो डायमंड स्टूडियो है, बैक कैमरा भी गाड़ी स्टार्ट है वो भी दिखा देंगे। आर्मरेस्ट यहाँ पे जेन्युइन वाला लगा है, ये नहीं कोई आफ्टर मार्केट वगैरह, जेन्युइन आर्मरेस्ट यहाँ पे लगाया है जो कि महिंद्रा देती है, वही वाला लगा के दे दिया उसी सीटों में। ये चेकआउट कर सकते हो, फिटिंग वगैरह कोई भी हिलेगा नहीं, मतलब अच्छी खासी फिटिंग वगैरह रहने वाली है। जहाँ पे पहले अपने कंट्रोल वगैरह आए थे आपने देखे भी होंगे, वो कंट्रोल हटा के यहाँ पे
वाटर होल्डर लग चुका है। अभी मैं इसमें एक दो काम रह रहे हैं, मैट रह रहा है, अभी गाड़ी दोबारा करो लग जाएगी तो मैट वगैरह डल जाएगी। आपको दिखा भी दूं, सेंटर लॉकिंग इसमें लगी थी, सेंटर लॉकिंग भी आपको मैं एक बार चेकआउट करा दूं। देखो गाड़ी लॉक करी, खूब खोल लो, खुलेगी नहीं। ये सेंटर लॉकिंग भी लगी है और ये खुल गई है अपना। और आपको एक चीज़ और दिखा दूं, मैंने सेम वही चाबी बनवा दी जो कि S11 में आती है और इसकी कॉस्टिंग वगैरह 1000 रुपये के करीब पड़ती है कि सेंटर लॉकिंग की 3500 के आसपास पड़ने वाली है। वो राम भाई साहब एक बार नंबर पर हाई वगैरह और स्कोर पे लिख के भेज देना, वो कोटेशन आपको भेज देंगे। पूरी गाड़ी का देखो मैं बजट बता सकता हूँ कि भाई मेरी गाड़ी में 140 के आसपास राम भाई की दुकान पर खर्चा है, जिसमें कि पूरी गाड़ी S11 में कन्वर्ट हो चुकी है। मैं सब चीज़ों के पैसे जोड़ रहा हूँ, जो भी इसमें सिस्टम वगैरह जो भी लगा है। अगर आप भी भाई खर्चा करोगे ना तो आपकी गाड़ी है विदाउट एलॉय 130-140 के आसपास बन जाएगी, क्योंकि इसमें मैं LED वगैरह का भी सेटअप लगाया। आपको LED का भी एक बार थोड़ा वगैरह अभी दिन है पता नहीं चलेगा, पर हाँ LED जला के दिखा देता हूँ कि लग कैसी है जलने के बाद। आपको देखो ये मैंने अभी देखो मैंने जला दी, ये चेकआउट करना अभी आप। लो भाई LED वगैरह अच्छी खासी आर पार की इसमें रोशनी वगैरह रहने वाली है नाइट थ्रो में। तो मैंने सारी चीज़ आपको वैसे डिटेल में बता दिया। साइड मिरर का स्विच यहाँ पे आ चुका है। अभी मैंने आपको सारी चीज़ ही दिखा दी है। मैंने इसमें सनग्लास होल्डर लगवाया नहीं, क्योंकि मेरा कोई यूज़फुल आइटम है नहीं वो इतना, और सनग्लास होल्डर मतलब इतनी लाइटिंग की जरूरत पड़ती नहीं है। गाड़ी बताओ कैसी लग रही है। और आपको मैंने एलॉय का रेट बता दिया, अपने देने के बाद 1.5 लाख रुपए ऊपर से दिए हैं, जब भी जाके इसमें 26 इंची एलॉय लगे। भाई इसमें डिज़ाइन वगैरह 15 डिज़ाइन थे। चाहता तो मैं इसमें क्रोम भी डलवा लेता, पर हमारे यहाँ का भाई बहुत खारा पानी है और मैं ना भाई इतनी एलॉय वगैरह खुद से इतना साफ वगैरह कर नहीं पाता। और भाई उसमें सफाई डेली मैं कह रहा हूँ, दिन में 4 से 5 बार कपड़ा बजना चाहिए। और भाई उनकी लाइफ जाते जाते 4 से 5 महीने की, और इतने दिन थोड़े दिन बाद है ना वो फीके से लगने चालू हो जाता है। सिल्वर सदाबहार है, मतलब परमानेंट चल जाएंगे अगर इसमें चलाना चाहूँगा 26 इंची इस गाड़ी में, जब तक ये एलॉय चल सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दिया। राम भाई का नंबर आ रहा है, आप कॉन्टैक्ट करें भाई। मेरी तरफ जो जितने भी मेरे भाई वगैरह आने वाले हैं ना, पहली बात तो देखो मैं डेली वीडियो बनाता हूँ करोल बाग और स्कोर पे बेस्ट टू टॉप करते ही करते हैं। तो जितने भी मेरे भाई मेरी वीडियो देख के इस मेरी गाड़ी की स्पेशली वीडियो देख के आएंगे राम भाई के पास, स्पेशल डिस्काउंट दिलवाना भाई मेरा काम है। अच्छा खासा डिस्काउंट दिलवा दूंगा। और प्राइसिंग की बात कर लेते हैं थोड़े थोड़े सामानों की। भाई रूफ रेल मेरे हिसाब से राम भाई देते होंगे 5000 रुपये के करीब, जो मुझे कंपनी ने दिया 8000 के समथिंग। स्पॉइलर 8000 रुपये का दिया, ये भी 5000 रुपये के। फुट रेस्ट वगैरह 5-5000 रुपये के पड़ते हैं। और इसमें एलॉय जो है, एलॉय का रेट जो चल रहा है जेन्युइन वाले का, वो 37-38 रुपये अगर आप पूरा बेस्ट टू टॉप काम कराते हैं। बॉडी पेंट 12000 रुपये का है। हेडलाइट इसकी जो टॉप वेरिएंट वाली है वो 14500 की है। ग्रिल 1000 रुपये के करीब पड़ता है। DRL इसमें अपना शायद 6500-7000 रुपये के आसपास है। फोगलैम इसकी 1700-1800 के आसपास रहने वाली है। तो वैसे तो देखो मुझे सारी प्राइसिंग वगैरह इसके पता ही है, पर मैं फिर भी यही बोलूँगा कि आप राम भाई को एक बार अपना मैसेज वगैरह करें या कॉल वगैरह करें, अपनी भाई डील फिक्स करें। भाई सही बता रहा हूँ, स्कॉर्पियो S11 बिल्कुल मत लेना अगर आपको काम कराना है बाहर से उस गाड़ी में, क्योंकि आपको उस गाड़ी में भी काम कराने के बाद एलॉय उतारने पड़ेंगे, LED इसमें भी नहीं आती, सिस्टम उसमें ख़राब आता है। तो भाई क्या फ़ायदा उस S11 लेने का जो जिसमें कुछ आता ही है और वो भी आपको बाहर से खुलवानी पड़े। अभी इसमें 1-2 काम रह रहे हैं, जैसे 6-7 महीने चलाने के बाद सीट कवर डलवाऊंगा और मैट अभी इसका 1-2 दिन में मैं डलवा ही लूँगा। तो सारी चीज़ें देखो मैंने आपको डिटेल में बता दी है। वीडियो अच्छी हो तो लाइक कर देना। और इस वीडियो मतलब इस गाड़ी की वीडियो है ना मेरे डेली, अब डेली तो नहीं बोलूँगा, हफ्ते 2 हफ्ते में एक आती रहेगी घूमने फिरने की। अभी इसकी रिसेंटली एक वीडियो और आने वाली है जेड ब्लैक के ऊपर। और जेड ब्लैक रिकमेंड नहीं है भाई, मेरी गाड़ी बहुत कम चलती है और दिल्ली वगैरह में जाता हूँ पर बहुत ही कम चलती है, तो इसलिए मैंने जेड ब्लैक करा रखी है। और मेन चीज़, इतनी बड़ी बढ़िया गाड़ी बनाने के बाद जेड ब्लैक के बाद ही लुक आती है गाड़ी की, मतलब अच्छी दिखती है। एक कितने पैसे लगा लो अगर थोड़ी बहुत जेड ब्लैक वगैरह नहीं है तो लुक वगैरह इतना खिल के नहीं आता। तो यहीं तक देखो कुछ अपनी वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो।